हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? कल मैंने एक पोल डाला था और जो सबसे ज़्यादा रीडिंग की रिक्वेस्ट आई है वो है अल्ट्रा डिटेल्ड योर नेक्स्ट रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में। तो उसी हवाले से आज हम लव रीडिंग, पिक ए कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। सॉरी टू लेट, क्योंकि आज आपको लेट रीडिंग मिल सकती है क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैं घर पे थी नहीं। और जो सेकंड चैनल है उस पर शायद रीडिंग आए ही नहीं या फिर रात को देर से आ सकती है। वजह यह है कि मैं घर पे नहीं थी और अभी आई हूँ, जस्ट मैं अभी आई हूँ और मैं आते ही जो है इस टेबल पर बैठ गई रीडिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ बैठ के मैंने कहा ईजीली कर लेती हूँ पहले रीडिंग। क्योंकि देखो, मैं पुरानी भी रीडिंग्स डाल सकती हूँ, ठीक है, कोई पुरानी रीडिंग डाल दूँ, रिपीटेड रीडिंग डाल दूँ, पर क्या है कि बेईमानी ना मैं करती हूँ ना ही मैं करने देती हूँ किसी को अपने साथ। बेईमानी मुझे पसंद नहीं। एनीवेज, यहाँ पर आपने अपने बर्थ मंथ जो है वो सेलेक्ट करने हैं। तो जो बेईमानी करता है उसको मैं अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, ये एक बात आ रही थी, मैंने कहा आपको बता दूँ ना बेईमानी करती हूँ ना ही बेईमानी करने देती हूँ खुद के साथ, और करने भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका बर्थ मंथ है ग्रुप 1 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप इस ग्रुप के साथ जाओगे। हाँ, ये ग्रुप 2 कहाँ चला गया? ये ग्रुप 3 है और 2 नहीं है। वेट, मुझे फिर थोड़ा खंगालना पड़ेगा क्योंकि मैं जैसे जल्दी जल्दी में बैठी हूँ ना, तो मैंने ये इनिशियल्स ले लिए जो मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप 3 है और ग्रुप 2 मैं आपको अभी बताती हूँ। ये 3 ग्रुप है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इस वाले के साथ। अभी ग्रुप 2 भी निकालते हैं, वेट। और ये रहा हमारा ग्रुप 2, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है ना, तो मैं इसीलिए ये उठा ला। ये तो 2 ग्रुप्स के हैं, मुझे 3 ग्रुप चाहिए थे, तो मैंने कहा आज मैं आपके बर्थ मंथ डालूंगी। तो मई, जून, जुलाई और अगस्त ग्रुप 2 विद दिस ब्यूटीफुल डेक। ये है सूफी टैरो डेक। तो जो भी ग्रुप आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या जो भी पिक्चर डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप इस तरह से रीडिंग ले सकते हो। इंट्यूटिवली भी जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ भी जा सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल है। लेट्स सी, देखते हैं अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है या फिर ये वाली डेक चूज़ की है। लेट मी सी आपका नेक्स्ट रोमांटिक सीरियस जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, किसके साथ होगा। अरे बाप रे, ये एक कार्ड मेरे सामने आके ये गिरे हैं, पावर। तो ये हम ले लेंगे क्योंकि सामने से इस कार्ड ने हमें अपना फेस दिखाया है, तो हम ले लेंगे। तो पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी कि ये पर्सन कौन होंगे, इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। लास्ट में हम यहाँ पर इनिशियल्स भी चेक करने वाले हैं, चार्म्स भी चेक करने वाले हैं, डाइसेस भी चेक करने वाले हैं। सुपर डिटेल रीडिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है या सीरियस रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो जब सीरियस रिलेशनशिप की बात आती है तभी यहाँ पर कार्ड आते हैं इस तरह के। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पावर का कार्ड आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर फर्म फाउंडेशन का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड। सारा बताऊंगी आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो भी कनेक्शन रहेगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और यहाँ पर थर्ड कार्ड है ट्रुथ, ट्रुथ की एनर्जी है, ठीक है। और बॉटम हम आज इसमें चेक नहीं कर रहे क्योंकि मुझे यहाँ से कीपर से भी कार्ड्स निकालने हैं ताकि हम डिटेल में जान सकें इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी है। इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत आ गए हैं आई थिंक। थॉट्स, imprisonment, give me one more, toil and labor, wealthy man, let me see यहाँ से क्या है। I don't want this. Your next serious relationship, your next serious romantic relationship, engagement ring, talking,
अगर आपको ये शफल का ट्विन फ्लेम कार्ड थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो बेशक आप शफलिंग का पीरियड आप आगे कर सकते हो। यहाँ पे लॉट्स ऑफ किसेस की एनर्जी है, बटरफ्लाई किसेस, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे। एंड देन ये वाला आपने डेक चूज़ किया था, इससे भी हम देखेंगे आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, इनके ज़ोडिएक साइन कैसे रहेंगे, कौन से होंगे या कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ वेंड्स, 10 की एनर्जी है। अच्छा, मुझे इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ से जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, उस हवाले से मैं बात करती हूँ। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू बिगिनिंग के यहाँ पर चांसेस हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज अब तक आई हैं। नाउ लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। 6 ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड। एम्परर, मुझे यही था, बस यही मुझे देखना था, और वो पावर की एनर्जी ने, एम्परर ने आके उस चीज़ को क्लियर कर दिया। ये देखो एम्परर ने आके उस चीज़ को क्लियर कर दिया। यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है, बल्कि मुझे एक कार्ड और चाहिए, गिव मी वन मोर कार्ड, या 9 ऑफ कप्स। एंड जो बॉटम है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इंटरेस्टिंग है यार। आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप, कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना आपको सारे, मैंने इस तरह से रखे ताकि आपको सब नज़र आए। अच्छा, सबसे पहले चीज़ ये, इस पर्सन की पर्सनैलिटी पहले सुन लें आप, ठीक है। पहले तो हम इस पर्सन की पर्सनैलिटी पर चलते हैं। देखो, ये बंदा या बंदी जो भी है, पावर की एनर्जी से आपको एक चीज़ तो पता चल गई ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी होंगे, ये बात तो यहाँ पर तय है। फर्म फाउंडेशन, ये पर्सन जो है टाइम पास करना, इधर उधर की बातें करना, या आप देखोगे कि फालतू का टाइम ज़ाया करना इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे, ये आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन की ज़िंदगी की कुछ सच्चाई होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी बात करते हो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। काफ़ी बॉसी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, या आपके सीनियर हैं। बहरहाल ये आपके सीनियर हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है वो सेल्फ मेड पर्सन होंगे, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी का बता रही हूँ, बहुत सख्त मिजाज किस्म के पर्सन हैं ये। सख्त मिजाज इन सेंस के बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म का बंदा। पुलिस, आर्मी, लीडरशिप क्वालिटीज़, अगर ये कहीं आप देखोगे कि अगर इनका कोई पास्ट है, जैसे इनका कॉलेज लाइफ अगर आप देखो, स्कूल लाइफ इवन आप देखो, तो उसमें इन्होंने हमेशा टॉप किया होगा, टॉप पर रहे होंगे, और वहाँ पर इन्होंने लीडरशिप क्वालिटी है इस पर्सन में, इन्होंने हर किसी को लीड किया होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो जनवरी फरवरी की जो पैदाइश है, अगर आपकी और आपकी भी जनवरी फेब की है, मार्च अप्रैल तक है, और अगर इस पर्सन की भी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कैप्रिकॉन का जो है प्लेसमेंट इनकी बर्थ चार्ट में भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि पावर की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन बाय द वे। तो एक बात तो तय है कि इस पर्सन के अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 है जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये बात तो तय, यहाँ पर 20 है तो 2 को रिप्रेजेंट करता है। 2 मून का नंबर होता है, 1 सन का नंबर होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ 1 और 2 दोनों हैं, यानी सन और मून दोनों हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। आप अगर जनवरी में हो तो जाहिर बात है जनवरी फर्स्ट वाला मंथ होता है, तो आपका जो सन साइन लाजमी जो नंबर 1 है, अब ये डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है। 1 से लेकर अगर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो वो 1 और 10 है तो फिर 1 को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि नंबर 1 होता है, ठीक है ना। और अभी जो 2026 का ईयर आ रहा है वो भी नंबर 1 सन का ईयर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर मैं कहूँ तो 2026 में आपकी फर्म फाउंडेशन, या ये कह दो कि आप इस पर्सन के साथ एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हो।
वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पर एम्परर है, दूसरा यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, तीसरा यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये वो पर्सन है जो आपके बच्चों के फादर या मदर बनेंगे, स्पेशली फादर। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर फादर एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। और अगर आप एम्परर हैं तो डेफिनेटली आप इनके बच्चों के फादर बनोगे, ठीक है। तो 2026 में आपका ये जो कनेक्शन है वो स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो भी मुझे यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है, वो भी क्लियर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये क्लियर कर दूँ। देखो ये जो पर्सन है ना, अच्छा यहाँ पर मुझे 10 नंबर यहाँ दिख रहा है, देखो 1 और 0 10, यहाँ पर भी 10 है। इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, या आपका है या इस पर्सन का है। 10 या 10वां महीना इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर का, या पहला या 10वां या चौथा महीना, या जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। अगर आप इस पर्सन को जानते हो और ऑलरेडी इस पर्सन से बात करते हो, जो कि मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, तो इसी इंसान के साथ आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप, कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है इस पर्सन के साथ रहना, इस पर्सन के साथ घर बनाना, फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना, तो वो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होती दिखाई दे रही है। या आपको इंगेजमेंट रिंग से ये भी पता चल रहा है कि प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, एक अनकंडीशनल लव है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने पावर और पोजीशन में इतना खोया हुआ हो कि शुरू में जब आप इस पर्सन से बात करो या इस पर्सन की ज़िंदगी में आओ, जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं और जो लोग मिल चुके हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाली हूँ, कि शुरू में जब आप इस पर्सन की लाइफ में आओगे तो ये शायद आपकी वो वैल्यू ना कर पाएँ, क्योंकि ये अपने पावर पोजीशन पर इतना इनको प्राउड होगा और इतना खो चुके होंगे, इनको लगता है कि पावर पोजीशन, पैसा ही सब कुछ है। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पावरफुल होना चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, ठीक है, यही सब कुछ होता है। इनको ये नहीं पता कि लव क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, और वो लव और इमोशंस से आप इनको कनेक्ट करवाओगे, आप इनको मिलवाओगे, तो आप कहीं ना कहीं इनका जो प्यार को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर पूरा नज़रिया बदल दोगे। ये बात। अच्छा, जो दूसरी बात मैं आपको बताने वाली थी वो ये थी, आपके हालात इस वक्त शायद इतने अच्छे नहीं हैं। ये पर्सन ऑलरेडी जो है वो सक्सेसफुल पर्सन है, आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो या स्ट्रगल कर रही हैं आप, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, करियर के लिए, ठीक है। इस पर्सन की वजह से आपका करियर बनते हुए दिखाई दे रहा है, इस पर्सन की वजह से आपको लोग पहचानेंगे। ये इंसान, जैसे सपोज़ करो, एक मिसाल दे रही हूँ, मिसाल के तौर पर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो, इनकी कंपनी में, ठीक है, ये आपको एक बड़ा ओहदा दे देते हैं या अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना देते हैं, चलो मान लो, तो जो आसपास बाकी के ऑफिस के लोग होंगे ना, वो आप बातें बनाएंगे, ये देखो देखो कैसे अपने आप को समझती है, इसको बॉस ने इतना क्यों ऊपर चढ़ाया हुआ है, इसको इतना पैसा दिया जा रहा है, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि आपके अंदर का जो टैलेंट और स्किल है वो सिर्फ वो बंदा पहचान सकता है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। उसको पता है कि आपके अंदर ये जो टैलेंट है आप छुपा रहे हो, या आप उस टैलेंट को यूज़ करना नहीं जानते हो। मैं यूज़ करवाऊँगा तुम्हें, मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। वाह, तो ये पर्सन एक बहुत बड़ा रीज़न बनेंगे इस आपको इधर पहुँचाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने एक मिसाल दी कि हो सकता है आप इनकी ऑफिस की एक मिसाल दी थी। ज़रूरी नहीं है कि आप इनके साथ इनके ऑफिस में ही काम करते हो सकता है कि आपका कोई और, आपके अंदर टैलेंट है, आप ऑनलाइन कोई वर्क कर सकते हो, आप सोशल साइट पर, इंस्टाग्राम पर आप रील्स बना सकते हो, लेकिन आपको हमेशा से लगता है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकती, या मतलब लोग बातें बनाएंगे, पता नहीं लोग क्या फील करें, क्या सोचें, तो आप हमेशा से ये चीज़ें सोचते हो तो पैर पीछे कर देते हो। लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और ये इंसान आपको वो चीज़, देखो आप ना शौक बहुत पैदा कर लोगे अपने अंदर कि नहीं मुझे इसके मुकाबले पे आना है, इस पावरफुल बंदे के मुकाबले पे मुझे आना है, मुझे भी वैसे बना। आप दोनों ही पावरफुल पर्सनालिटी बन के निखरोगे,
यानी आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, इसीलिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ये ट्विन हैं, हो सकता है ये हायर लेवल कमिटमेंट हो, सोल कनेक्शन हो, लेकिन ये यिंग एंड यांग की एनर्जी है जो कि बैलेंस को और यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर भी यही चीज़ देखो, यही लिखा हुआ, यिंग यांग, बैलेंस, यूनियन, ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। आप एक दूसरे को कंप्लीट ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, दैट्स इट। इस इंसान के साथ आप कंप्लीट हो जाओगे और आपके साथ ये इंसान कंप्लीट हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके खूबसूरती के साथ एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। ये है आप दोनों का दुनिया में एक दूसरे से मिलने का मकसद या आप दोनों का पर्पस, और आप दोनों की आपकी विश फुलफिल होगी। आपका ये जो अभी इस वक्त जो परेशानी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से, इस इंसान के लक की वजह से जब ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ चेंज हुई है। आपका अपना जो है ना वो ऑरा चेंज हुआ है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखोगे सब कुछ चेंज हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका वो टैलेंट दुनिया देखेगी, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे। ये देखो, आप कहीं लाइव सोशल मीडिया पर जा रहे हो या वहाँ पर अपना टैलेंट दिखा रहे हो, तो इस पर्सन की वजह से। तो ये एक सिर्फ रोमांटिक या सीरियस कनेक्शन मतलब की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इस रीडिंग में रोमांटिक या सीरियस कनेक्शन की बात नहीं हो रही, ये लाइफ पर्पस की बात हो रही है अब, कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप इनके नज़रिए को बदल दोगे और ये आपके नज़रिए को या आपके ज़िंदगी के रहने सहने को ही चेंज कर देंगे। इनकी वजह से चेंज होगा। ये नहीं कह रही कि ये आपकी मदद करेंगे, आपको पैसा देंगे, आपको आगे बढ़ाने के, नहीं। आप इनके मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं ये एक लंबा सफ़र है, एक लॉन्ग जर्नी होगी आप दोनों की। इतनी लंबी नहीं, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो वो सफ़र आप तय कर चुके हो। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 6 साल, आई डोंट नो, बट एक जर्नी है। और उस जर्नी पर चलकर जब आप टॉप पर पहुंचोगे, जब आप अपने करियर के पीक पर पहुंचोगे, जब आप विश फुलफिल, आपके पास सब कुछ है, लुक एट दिस, आप सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से, तब ये पर्सन कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, प्रपोजल के लिए आगे बढ़ेंगे। और आपको इस पर्सन के साथ बेबी भी है, मैरिज है, शादी है, बेबी है। ये देख रहे हो, लुक एट दिस, ये देखो। अब ये बेबी बॉय दिख रहा है मुझे, बट गर्ल भी हो सकता है। अब एक चीज़ और सुन लो, जब आप दोनों यूनियन में जाओगे, जो कि यहाँ पे डेफिनेटली पक्का है, ये पर्सन ज़रूर कोई पॉलिटिक्स में होंगे, क्योंकि पावर की एनर्जी पहले गिरी है। इस पर्सन के ऊपर बहुत बोझ हैं, फैमिली की जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, इवन दो के फैमिली के बाहर वाले जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर है, क्योंकि ये एम्परर हैं, फादर फिगर में भी इनके सिबलिंग्स की जिम्मेदारियाँ। इनके फादर नहीं होंगे तो ये खुद सब कुछ इनको संभालना होगा, या कम उम्र में ही इनको फैमिली का बिजनेस या सब कुछ संभालना पड़ा होगा। ये भी मैं आपको थोड़ा साइन दे दूँ, ये भी एक साइन होगा इस पर्सन का। इनके साथ आपकी नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप बनने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और जो मैं के बताना ज़रूरी समझती हूँ वो ये है, आप दोनों के कनेक्शन को शायद लोग एक्सेप्ट ना करें या बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करें। वजह बहुत बड़ी है, वजह इनका कल्चर कास्ट अलग हो सकता है, या फिर ये ऑलरेडी फादर हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ट्रिगर नहीं होना है। अगर आपको पता है और आपको ये कनेक्शन का में जाना है तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर देना। लेकिन यहाँ पर वो दिख रहा है कि लोग बहुत मुश्किल से आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपके पीछे चैमे गोइयाँ होंगी, बातें बनेंगी, ये देख रहे हो, गॉसिप चलेंगे, ओहो इसको क्यों चूज़ किया है, ये ऐसा क्या है, अपने कल्चर को छोड़कर, अपने कास्ट को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर ये लड़की, ये मॉडर्न, ये जो ऑनलाइन जाती है, लाइव आती है, या फिर इंस्टा पर है, फेसबुक पर है, या फिर यूट्यूब पर है, जो भी है, ये इसको चूज़ क्यों करके आया है, ये पसंद है इनको, मतलब ये आपको, अच्छा ये बंदा या बंदी आपको जब सबके सामने, अपनी फैमिली के सामने, सबके सामने प्रेजेंट करेंगे ना, तो बहुत प्राउड फील करेंगे,
प्राउड कि ये देखो, ये है मेरी पसंद, ये मेरी पसंद है। लेकिन जो लोग हैं वो शुरू में आप देखोगे, शुरू में बातें बनाएंगे, फिर जब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी और आप प्रूफ करके दिखाओगे उन लोगों को कि मैं इस आप लोगों के कल्चर में भी एडजस्ट हो सकती हूँ, 2020 ऑन द काउंटर, या हो सकता हूँ, जब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, ज़ाहिर बात है, बच्चा है यहाँ पर दिखा मुझे, तब ये लोग आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे। तब ये सोचेंगे कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शहर का है या कोई, मुझे लग रहा है जैसे इनका लाइफस्टाइल ना थोड़ा ओल्ड टाइप मतलब है, मतलब इनकी कोई है लग्जरी लाइफ, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा गांव विलेज वाली लाइफ दिख रही है, शहरी लाइफ नहीं है इन लोगों की, ऐसे इनकी फैमिली या इनका जो बैकग्राउंड है उनकी। तो इनके लिए आप बड़े अजूबे हो गए, अनोखे बंदे हो गए कि जहाँ पर एक बंदी कुछ ऐसे ड्रेसिंग करके उनके सामने आएगी, या उसका एक अलग ही माइंडसेट होगा, तो उनके लिए थोड़ा ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। नाउ लेट्स सी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इनके इनिशियल्स देखते हैं, चार्म्स देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिले चार्म्स से। ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, जैसे ही आप पर्सन आपको मिलेंगे, आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचे होंगी इनके दिमाग में एवरी टाइम। ये पर्सन आपके साथ एक शुरू में हो सकता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को थोड़ा सा हल्के में लें, फिर उसके बाद जो है ये पर्सन इस कनेक्शन में सीरियस होंगे, थोड़ा टाइम ले सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इसी इंसान के साथ आपका नेक्स्ट एक सीरियस रिलेशनशिप या कमिटमेंट का रिलेशनशिप, जो भी बोल दो, लेकिन इनके साथ ही आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, 2 से 3 में यहाँ पे डाइसेस भी लूँगी, ताकि हमें थोड़ी सी डिटेल और पता चले। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक होगा, आउट ऑफ नोवेयर। ये पर्सन अचानक से अपना फेस का मुखौटा आपके सामने उतारेंगे। अभी अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो ये डबल फेस है, मतलब कि जो हैं ये आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर आपको पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, तो ये जल्दी नहीं बोलेंगे। जैसे होता है ना फसाड, एक चेहरे पर मुखौटा चढ़ाए रखना है, लव बहुत करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। लेकिन इस पर्सन को जब रियलाइज़ होगा कि इनके दिल की चाबी तो भैया आप ही खोल सकते हो, और आप ही हो वो इंसान जो इनके दिल पर राज करेगा या करेगी, लेट्स से, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, तो उनको थोड़ा सा उस चीज़ को समझने में टाइम लगेगा कि यार इससे पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी इससे पहले कोई ऐसा इंटेंस कनेक्शन मैंने किसी के साथ फील किया नहीं। तो देखो, और ये फिर आपके सामने अपनी दिल की बात बोलेंगे, आई लव यू की एनर्जी में भी आपको कोई गिफ्ट दें, कोई हैंडमेड गिफ्ट हो सकता है, बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे, तभी तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आपके ये पर्सन ट्विन फ्लेम हो और आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही यूनियन में जा रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन रहेगा। ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। लुक एट दिस, ये पर्सन आपको, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन ये पर्सन रोमांटिकली आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। और जब दो ट्विन्स जब यूनियन में जाते हैं और फिज़िकल रिलेशनशिप में जाते हैं, तो जो है उसका एक ऑरा ही कुछ और होता है, आप गूगल कर सकते हैं। काफ़ी आपको ये मिस्टीरियस देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, आप बहुत बबली शबली हो, लाइक एक कैट की तरह, कैट वाली एनर्जी है, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है आपको। शायद आप टैरो रीडिंग्स वगैरह करते हो या देखते हो, तो वो इस पर्सन को पता होगा, या ये पर्सन खुद भी इन चीज़ों पर बिलीव करते होंगे। स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है यहाँ पर, और यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो, मैंने पहले ही कहा था जनवरी का मुझे दिख रहा है, तो कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आप दोनों यूनियन में जाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, बच्चा, फैमिली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं इनके साथ। और ये आपके बाय द वे ट्विन है। ये VHD
ZABTYDFOV, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, किस तरह से मैंने आज प्रेजेंट किया, वो कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, बताया करें ताकि मुझे पता चले अगर कहीं कोई और चेंजिंग करना है तो मैं वो भी करूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, सो 25 आपका जो है ना वो टाइम स्टैम्प से आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपका नेक्स्ट सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, या फिर आपने ये वाला ग्रीन स्टोन चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल सूफी टैरो डेक के साथ। तो सबसे पहले तो हम ऑरिकल कार्ड्स लेंगे, डिटेल सुपर डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, तो इसीलिए मैंने आज जो है वो चार्म्स भी रखे हुए हैं, मैंने आज जो है वो डाइसेस भी रखे हुए हैं, और मैंने आज इनिशियल्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, पार्टनरशिप, लेट्स सी, पहले कार्ड देखेंगे। वाओ, डेस्टिनी, अथॉरिटी, बाप रे, सॉलिट्यूड, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 10 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी। तो कुछ आपकी डेस्टिनी में चेंज आते हुए तो दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि मेरी डेस्टिनी में कुछ नहीं है, मुझे कोई लव नहीं मिलने वाला, मुझे कोई प्यार नहीं मिलने वाला, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, मेरा कोई सीरियस कमिटमेंट रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं हो सकता, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता, मैं ये मैं वो, मैं बहुत सख्त मिजाज हो चुका हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, दफ़ा हो जाए सब यहाँ से। ये आपकी एनर्जीज आ रही हैं मुझे। क्यों भाई, क्यों इतना निराश है? आपको क्या यकीन नहीं है? आप डिल्यूल्यू में नहीं रहोगे या आप यकीन नहीं करोगे तो फिर कैसे होंगी ये सारी चीज़ें? मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होती है जब आप उन चीज़ों पर बिलीव करते हो। आप ऐसी एनर्जी में क्यों हो? दिल करता है बस मैं कहीं गायब हो जाऊं, किसी को दिखूं ही नहीं तो अच्छा है। व्हाट इज़ दिस? ऐसे नहीं करना। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और आपकी डेस्टिनी में तो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ दिखाई दे। लुक एट दिस, मेन फीमेल, थॉट्स, ये वाला कार्ड उससे पहले भी आपके थॉट्स आजकल मुझे जैसे लग रहा है बहुत ही नेगेटिव जा रहे हैं। अपने थॉट्स को क्लियर करो। मैं बताती हूँ आपको, सारी चीज़ें बताऊँगी कि ये पर्सन कौन है, आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है। वेडिंग रिंग, शादी नहीं होगी, आपने ऐसा सोचा है शादी नहीं हो सकती, ये क्या है फिर? सेपरेशन, असेंडिंग, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। मैं बताती हूँ, बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आई है। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हो। एंगेजमेंट रिंग भी है यहाँ पर और वेडिंग रिंग, 2 रिंग, तो एक नहीं 2 रिंग पहनाएगा बंदा आपके हाथों में। एक एंगेजमेंट रिंग, एक शादी की रिंग जो आपको मुंह दिखाई में दी जाएगी। चलो यहाँ से भी देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से भी देखते हैं आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, बल्कि 4 ऑफ कप्स। मुझे यही उम्मीद थी कि ये कार्ड आना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक बात बोलूँ, इंसान ना सोचता कुछ और है, उसे नहीं पता होता कि ऊपर वाले ने क्या हमारे लिए सोच रखा हुआ है, सोच के ना क्या हमारी किस्मत में है। तो बड़ी अजीब सी रीडिंग होगी। आई डोंट नो मैं बोलूँ ना बोलूँ। शायद ये वाला ग्रुप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट ना हो, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ। फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, तो शायद ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट ना हो। किंग ऑफ कप्स, मैं बताती हूँ क्यों नहीं होगा, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करके बताती हूँ। मुझे थोड़े से कार्ड्स और देखने दो। अरे बाप रे,
ये कार्ड सामने दिखा है मून का, तो मैं ले लूँगी, बाकी कार्ड्स नहीं लूँगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पर। यहाँ पर हैंग्डमैन और सन की एनर्जी है। सन, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, इनका बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट हो सकता है। सन साइन हो सकते हैं, या मून, पाइसेस मून में हो सकता है इनका या आपका। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। और क्या चाहिए? 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जो पर्सन है इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी की एनर्जी है। हो सकता है पसंद ना भी करते हों, तो मे बी इस पर्सन की अथॉरिटी, इस पर्सन का दबदबा, इस पर्सन का ऑरा ऐसा है कि लोग इस पर्सन के सामने कुछ भी बोलने से बहुत डरते हैं, भागते हैं। बोलना मतलब उनको पता है कि ये इनके खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। मे बी इस पर्सन का पास्ट को इतना अच्छा भी ना रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ें जो इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये पर्सन किसी के भी सामने अपने वो कोर्ट के केसेस, जो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, या जो कुछ भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, वो ये किसी के सामने रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, ठीक है। इनका ऑरा ही कुछ ऐसा, इनके पास अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है, लेकिन ये पर्सन कुछ इस तरह की एनर्जी में है जहाँ पर ये किसी से लव करने की पोजीशन में तो नहीं था। मैं था इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए, मुझे लगता है आप इस पर्सन को जानते हो, और इन्हीं के साथ आपका ये नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, यहाँ पर सन और मून दोनों आए हैं, ठीक है। तो जो चीज़ अंधेरे में पड़ी थी अब तक, आप ये रीडिंग देखने आए हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है। क्या क्लैरिटी मिल रही है? कि ये वो इंसान है कि जिसने अपने मतलब इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को, या आपने अगर इनको दिलचस्पी दिखाने की कोशिश की, या आपने इनके सामने अपने प्यार को इजहार करने का कोशिश किया, तो भागने लग गए या भागने लग गई, लेट्स से। स्पेशली अगर आप फीमेल और ये मेल हैं तो आपसे रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो भागना इन सेंस कि इस पर्सन को ये नहीं था कि ये पर्सन आपकी कोई बेइज्जती नहीं करना चाह रहे थे, या आपको आपकी ऑफ़र को ठुकराने का कोई इनका इरादा नहीं था। मतलब गैर इरादी तौर पे जानबूझ के इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको ये था कि कहीं आप डर ना जाओ, कहीं आपको लोग कोई ऐसी बातें बोले मेरे लिए तो आप पीछे ना हट जाओ। तो बेहतर यही है कि मैं खुद ही अपने आप को दूर कर दूं या दूर रखूं, ठीक है। तो ये बताना नहीं चाह रहे थे, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ के हवाले से आपसे छुपाई हैं, हिडन रखी हैं, ताकि आपको कुछ पता ना चले। क्योंकि इस पर्सन को पता था कि अगर आपको पता चल जाता है तो शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करो, या ठुकरा दो, या डर जाओ, लेट्स से कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ये पर्सन ज़रा एहतियात, मतलब आपके साथ नहीं एहतियात, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव दिख रहे हो मुझे, ठीक है। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर। देखो डेस्टिनी, आप दोनों को डेस्टिनी ने मिलवाया ही इसीलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो इनर चाइल्ड है ना, उसको जैसे हील करते हो। इस पर्सन को, ये देखो 2 बच्चे कैसे आपस में खेल रहे हैं और वो उसको कितने प्यार से देख रहा है ना। सन की एनर्जी, यानी उसको इसके साथ बहुत अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है, खेलना, उसके साथ टाइम बिताना, उसके साथ बातें करना। इसको लगता है ये वाहिद बंदी है या बंदा है जिसके सामने मैं कभी भी छुप नहीं सकता हूँ, या मैं हर एक चीज़ क्लियर बोल देता हूँ, या मेरा बचपन इसके सामने आ जाता है, ये मुझे कभी जज नहीं करता, या ये मेरा टीचर है एक तरह से, इससे ये मुझे टीच करता है। क्या किया है आपने इस पर्सन के साथ? आपने तो इस पर्सन को लगता है इस बंदे ने या बंदी ने आपके लिए कुछ, पता नहीं, मुझ पर कोई जादू कर दिया है, और ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड होने लग गए। 9 और 1 10 होता है। 1, हाँ, सन को इनका
1 या 10 इनका हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो। अच्छा, फर्स्ट वाला ग्रुप भी तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी मुझे यहाँ पर चेंजिंग दिख रही हैं। चाहे तो आप जाकर देख सकते हो फर्स्ट ग्रुप, लेकिन उसमें भी यिंग एंड यांग की एनर्जी थी। यहाँ पर तो बाकायदा यिंग एंड यांग आया ही है। देखो, मून एंड सन दोनों यिंग एंड यांग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इधर ऐसा लगता है जैसे आपने इस पर्सन को ना इसके बचपन से मिलवाया है, इसको, इसके बचपन को, इसके चाइल्डहुड वुंड्स को आपने हील किया है, और आप इस पर्सन की ज़िंदगी में क्लैरिटी लेकर आए हो। अब तक ये अंधेरे में थे, और ये भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ना, आपको जैसे होता है ना कि इतना प्यार, किंग ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने कभी उस प्यार को आपके सामने जाहिर नहीं किया, हमेशा आपको अटकाए रखा, या ऐसा होता है ना इन एंड आउट रहना, या सही से बात नहीं बोलना, कुछ इस तरह की एनर्जी में। आपको अब ऐसा लगता है कि यार चलो छोड़ो, अब सब ख़त्म कर दो, सब ख़त्म हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है ना। आगे भी क्या बढ़ना है, अब तो ज़िंदगी बस यही है, ठीक है फ़ाइन, चलो टैरो रीडिंग है, देख लेते हैं, थोड़ी हीलिंग मिल जाएगी, मुझे कोई इतना ख़ास अपने से उम्मीदें नहीं है, मेरा दिल करता है मैं डिसअपीयर हो जाऊँ। आप नाउम्मीद हो, राइट। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं। इस वक्त आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो, इनके साथ ही आपका नेक्स्ट सीरियस रिलेशनशिप बढ़ेगा। आप इनके मेन फीमेल हो। ये सेपरेशन टेम्पररी है, ये सेपरेशन, फिर से बोल रही हूँ, ये सेपरेशन टेम्पररी है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सेकंड वाला ग्रुप सबसे रेजोनेट नहीं होगा, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, आपके साथ नहीं होगा, दूसरी पाइल सेलेक्ट कर लो। ये सेपरेशन इसीलिए हुआ है ताकि आप दोनों खुद को प्रिपेयर कर सको इस यूनियन के लिए, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल्स इसीलिए आ रहे हैं, चैलेंजेस का सामना इसीलिए हो रहा है। ये खुद आपको मना करके आगे बढ़ गए, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इनको दोबारा आना ही पड़ेगा, बिकॉज डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई है, इनको वापस आपके पास आना ही पड़ेगा। ये सेपरेशन सिर्फ वक्ती तौर पर है। ये सेपरेशन, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस रीडिंग को सेव कर लो, सेव कर लो। आना दोबारा, जब ये सेपरेशन ख़त्म होगा मुझे आके यहाँ पर कमेंट में बताना। ये सेपरेशन वक्ती तौर पर है, ये सेपरेशन टेम्पररी है, सिर्फ आप दोनों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि आप दोनों इस डेस्टिनी को समझ ही नहीं पा रहे हो। ना आप समझ पा रहे हो, ना वो बंदा जो भी जिसके साथ आप हो, ना वो समझ पा रहे हैं। उनके अपने लाइफ के झमेले बहुत हैं, अपनी टेंशनों में घिरे हुए हैं वो पर्सन। आपसे कोई नाराज़गी नहीं थी, आपने शायद उनको गलत जज किया और आप आगे निकल गए। आगे निकलने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, खुद पर ध्यान दो, आगे निकलो, लेकिन इस तरह भी नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपको उम्मीद नहीं तोड़नी। यहाँ पर मेन फीमेल और यहाँ पर वेडिंग रिंग की एनर्जी है, यूनियन, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शन, एटर्नल लव, ये आप दोनों का एक ये यूनियन डेस्टिनी में लिखी हुई है। आप क्या सेपरेट करोगे या कोई और क्या सेपरेट करेगा आप दोनों को, या वो खुद क्या करेंगे या आप क्या करोगे, ये तो डेस्टिनी ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है, ये तो डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना लिखा था, ये सब डेस्टिनी में होना लिखा था, ये सेपरेशन होनी लिखी थी, ताकि आप दोनों एक दूसरे को प्रिपेयर कर सको इस ब्यूटीफुल सी यूनियन के लिए, ताकि उनको भी ये रियलाइजेशन हो, उनको भी समझ आए और आपको भी समझ आए। सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर, क्योंकि ये पर्सन को ये अनश्योर रहे ना इतने टाइम तक आपके और इनके फ्यूचर के लिए, कि होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए सेपरेशन हुआ। तो आपका नेक्स्ट रोमांटिक एंड सीरियस रिलेशनशिप मेन फीमेल आता ही नहीं, वरना इस इंसान के साथ है। ये जो अथॉरिटी वाला बंदा है ना आपको दिख रहा, ये ज़रूर यूनिफॉर्म पहनते होंगे। ये मुझे लगता है या तो ये
लॉयर हैं या तो ये इनकी कोई एनजीओ वगैरह हो सकती है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आजकल, आपके बारे में बहुत सोचते हैं अगर सेपरेशन है आप दोनों की। सन की एनर्जी है, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट ईयर जनवरी का मंथ, जनवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक का मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस रिश्ते में आप देखोगे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्या इनको भी मिलेगी। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक आप दोनों को प्रिपेयर करने के लिए, इस ब्यूटीफुल सी यूनियन में जाने के लिए, क्योंकि दोनों स्पेशली ये पर्सन को, ताकि वो समझ सकें आप इनकी डेस्टिनी में जब से आए हो ना, तब से चीज़ें चेंज हुई हैं इनकी लाइफ में। 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, एक फैमिली का कार्ड है ये दोनों, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। ये कार्ड दिखा रही हूँ मैं, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। 10 10 10 10 10 10, आप 10 10 बहुत देख रहे हो। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, आपकी इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग होने को जा रही है। ये सेपरेशन टेम्पररी है, इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत कम लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी, थोड़ी सी और डिटेलिंग देखेंगे हम चार्म्स के थ्रू, और डाइसेस भी देखेंगे। अब जो भी चार्म्स मेरे हाथ में आते हैं ना, वो मैं निकाल लूँगी। वाओ, यहाँ पर ईविल आई भी आया है। तो आपको अपने इस कनेक्शन को ना प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ईविल आइज़, बहुत सारी आपके ऊपर होंगी। मतलब लोगों को पसंद नहीं आएगा आप दोनों का यूनियन में जाना। अब वो आपकी तरफ से लोग हैं या इनकी तरफ से लोग हैं, लेकिन हैं, ठीक है। लोग इनके पैसे के पीछे, पावर पोजीशन के पीछे बड़े पड़े रहते हैं। और हमने यहाँ पर ये डाइसेस भी यूज़ करने हैं। लुक एट दिस, ये एक न्यू फेज़ है आपकी लाइफ का, न्यू बिगिनिंग, नया फेज़, नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग बिल्कुल इस पर्सन के साथ। ये पर्सन जो है ना, ये इस पर्सन का जो, जैसे देखो, इस पर्सन की नज़र आप पर है, ये तीर, ये देख रहे हो, ये आपकी तरफ है। ये और किसी को भी जगह नहीं देंगे। अगर आपको लग रहा है कि दे देंगे या जो भी है, ये यहाँ पर वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। एक चीज़ और कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में जो भेड़िए हैं, लेकिन वो शीप बने छुपे हुए हैं, मासूम बन रहे हैं आपकी नज़र में भी, उनकी नज़र में भी, और उनकी वजह से शायद सेपरेशन भी हुआ है आप दोनों का, लेकिन वो सिर्फ एक मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को आपने पहचानना है, दोनों ने पहचानना है। देख लो, ईविल आई है आपके रिश्ते पर, बहुत ज़्यादा ईविल आई रहेगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए एक जो है वो जैसे होता है ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कीज़ का काम करोगे, कि आप दोनों एक दूसरे के दिल का ताला खोल सकते हो, या आप दोनों के पास एक दूसरे के दिल के ताले की चाबी है। बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे ये वाला समझाना, ये जो सेकंड ग्रुप है, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत मैसेजेस हुए, बहुत बात हुई, बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, ये दिल दोनों के जुड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसे इंटेंस कनेक्शन के पीछे पड़ जाते हैं, आई डोंट नो, बट स्पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन, और आपको बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। ये पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो इनका मैसेज आ सकता है आपको, ठीक है। तभी मैं कह रही थी नेक्स्ट ईयर का जनवरी से लेके अगस्त तक का जो पीरियड है, टाइम फ्रेम है। वैसे टाइम फ्रेम मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ, लेकिन ये टाइम फ्रेम आप दोनों के लिए ज़रूरी, और इस वाले ग्रुप के लिए मैं टाइम फ्रेम शायद ना दूँ भी ना। क्यों? क्योंकि आप दोनों को यूनियन में आने के लिए दोनों को उस पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा, दोनों को उस हीलिंग तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मून एंड सन दोनों, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो, वो दोनों को अपने अंदर वो बैलेंस लाना पड़ेगा, दोनों को बातों को समझना पड़ेगा।
अगर उनका कोई पास्ट है तो आपको समझना पड़ेगा, आपका कोई पास्ट है तो उनको समझना पड़ेगा। तो ये एक न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है आप दोनों की इस कनेक्शन की, जहाँ पर फिर से वही वादे वफाएं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस बार लॉक लगा के रखना है, इस बार आपने किसी के कहने पे नहीं लगना, क्योंकि आपने समझना है कि वो लोग सिर्फ शीप उन्होंने ऊपर से खाल शीप की पहनी हुई है, अंदर से ये लोग भेड़िए हैं, ये नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े। अब वो कौन लोग हैं आपको बेहतर पता होगा, मुझे यहाँ पे जारी बात है मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, आपको बेहतर पता होगा। लेकिन मेन फीमेल आप ही हो, इनकी मेन फीमेल आप ही हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग डाइवोर्स के केस से निपट रहे हैं, आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है दोनों का, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका ये सेपरेशन ये सिर्फ वक्ती तौर पर है, रहना फिर से आप दोनों को एक साथ है। अब कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन इन्हीं के साथ आपका नेक्स्ट सीरियस कनेक्शन होगा या न्यू बिगिनिंग होगी। और कुछ लोग जिनका कोई ऐसा चलो केस वगैरह नहीं है या जो भी है, तो ये सेपरेशन टेम्प्ररी है। ये वेडिंग रिंग और इंगेजमेंट रिंग सीधा सीधा ये बात बताते हैं कि आप दोनों मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाओगे, यूनियन की तरफ जाओगे। और ये जो सेपरेशन है ये सिर्फ टेम्प्ररी है, आप दोनों को सबक सिखाने के लिए, दोनों को सबक सिखाने के लिए ये आपको दोनों को सबक मिलेंगे इस सेपरेशन के बाद। समटाइम ऐसा होता है कि जो हम ना वैल्यू नहीं करते सामने वाले बंदे की, और हम कहते ठीक है इस जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो मिलते हैं ना हमें इसके जैसे नहीं होते वो, फिर हमें वैल्यू समझ आती नहीं यार वो तो अलग था, उसकी बात तो ऐसी नहीं थी, वो तो ऐसे नहीं करता था या वो तो ऐसे नहीं करती थी, फिर ही तो हमें एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे की कदर समझ आती है। तो कुछ इस तरह का कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। तो आपका नेक्स्ट सीरियस जो रिलेशनशिप होगा इस इंसान के साथ होगा। और ये सिंगल्स के लिए ये सेकंड वाला ग्रुप बिल्कुल नहीं था। अगर सिंगल्स के लिए आपने देखना है तो या तो फर्स्ट देख लो, या जो इसके बाद में करूँगी तो वो देख लो। सिंगल्स के लिए नहीं है, ये तो ऑलरेडी किसी ऐसे ग्रुप के लिए है जो ऑलरेडी सेपरेशन से गुजर रहे हैं। और नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप आपका इसी इंसान के साथ होना है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कितनी रेजोनेट हुई मुझे नहीं पता, आपने मुझे आके नहीं बोलना है कि जी आपने तो बोला था ये हो जाना। आप अपने, मैं यहाँ पर किसी नार्सिसिस्ट किस्म के मैनिपुलेटिव बंदे की बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, कदर बहुत करते हैं, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस चीज़ें बढ़ नहीं पाई और यहाँ पर सेपरेशन हो गई है। तो मुझ पर अपना ये जो तीर है मत चलाना, सोच कर समझ कर आप, वो फैसला आपने खुद करना है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया जो कि बताना मुझे ज़रूरी था। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली ग्रुप नंबर 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो या फिर आपने ये वाला ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया। लेट्स सी योर नेक्स्ट रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप। सारी चीज़ हम उसके बारे में, ऑल अबाउट योर रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप। नेक्स्ट तो चार्म्स भी यूज़ करेंगे आज हम, डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। आज मैंने डाइसेस भी निकाली हैं, उसके अलावा इनिशियल्स भी चेक करेंगे। सो लेट मी सी, आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है जो कि मुझे बहुत पसंद है, माय फेवरेट डेक। और यहाँ पर स्पेशली लवर्स का कार्ड है जो कि दोनों को एक दूसरे से अलग अलग दिखाता है। मतलब एक बात तो तय है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या जिसके साथ भी आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, तो जो भी ये पर्सन है इनके साथ सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है जैसे आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, अलग। मतलब कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज, एज, कुछ डिफरेंस ज़रूर है। आप दोनों का सिटी, कंट्री, आप अलग दुनिया से हो, वो अलग दुनिया से, मतलब कोई एलियन नहीं है अलग दुनिया मतलब कि उनका अलग है रहन सहन, रहने का तरीका, रहने की मतलब जो भी है उनका लाइफस्टाइल आपका अलग है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, मतलब डिफरेंट हो आप दोनों एक दूसरे से। बट क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है तो डिफरेंट होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, बहुत लव, बहुत प्यार, बहुत केयर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, सम्मान, एक दूसरे की
फैमिलीज़ को समझना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ ठीक है डिफरेंट है तो ओके, नहीं, उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना कि ठीक है अगर हम एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग हैं या जो भी है, हम उस चीज़ को एक दूसरे के साथ मिल बांट कर बैलेंस करेंगे। या लेट मी सी, कार्ड्स देख लेते हैं। चूज़ वाइजली यूनिवर्स। 2 1 3 मूलांक हो सकता है इस पर्सन का, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। यहाँ पर भी मूविंग ऑन की एनर्जी। वाव, ये वाव इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं वो बहुत वाव वाली हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी हैं, जो कि आप जिसके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप या सीरियस कमिटमेंट, सीरियस रिलेशनशिप होने जा रहा है वो। या कॉफिन में कार्ड देख लूँ, 9 और 1 10। यहाँ पर बेड हेल्थ की एनर्जी है, यहाँ पर मेन फीमेल की एनर्जी है, और बॉटम में लवर्स आया है। इंटरेस्टिंग, दोबारा से बॉटम में लवर्स है, जो कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन एक बात तो तय है, मास्क बहुत सारे आ गए हैं। लव कॉल, समवन एक्सप्रेस लव मैसेज, हाँ ठीक है तभी तो मास्क आया है। यहाँ पर देखो पैशन, ओह माय गॉड, क्यूपिड एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, वाव। इसीलिए मैं वाव 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 कर रही हूँ आपकी रीडिंग में, क्योंकि कार्ड्स ही कुछ इस तरह से आए हैं। क्लॉक, सारा जो खेल है वो टाइमिंग का है, ठीक है। यहाँ पर क्लॉक है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की एनर्जी। द वेटिंग गेम, जो सारा गेम है, जो सारा खेल है वो है जी टाइमिंग का, ठीक है। बट आई थिंक द वेट इज़ ओवर। वेट आपने जितना किया है इस स्पेशल पर्सन के लिए, अपने नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर के लिए या अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, आपने जितना वेट करा है वो वेट अब ओवर हो चुका है, वेट ख़त्म हो चुका है। ये पर्सन अब आपके सामने बहुत जल्दी यूनिवर्स लाने वाले हैं, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि सही डायरेक्शन चूज़ करनी है, सही डायरेक्शन पे चलना है, तभी आप इस पर्सन से मुलाकात कर सकोगे, मिलोगे, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाओगे। अब क्यों मैं इस तरह कह रही हूँ सही डायरेक्शन पर चलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। कॉफिन की एनर्जी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत टाइम हो चुका है, 1 साल 2 साल 3 साल, काफ़ी टाइम से आप नो कॉन्टेक्ट में हो। हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ उठते हो, हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ एक टैरो रीडिंग देखते हो कि क्या पता मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर ही अटके हुए हो। आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ अपने आप को एक होप्स दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर जुल्म कर रहे हो, अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। आपको पूरी तरीके से मूव ऑन होने की, हील होने की ज़रूरत है। एक नई डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन को चूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि यूनिवर्स आपको उस इंसान से मिलवा सके जो आप डिज़र्व करते हो, यानी इक्वल गिव एंड टेक, यानी प्यार, यानी लवर्स, यानी लव, केयर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से चेंज होंगे, वो तो मेरा पास्ट वाले पर्सन से ही मिलता है। मेरा पास्ट वाले पर्सन जिसके साथ मेरा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, हम दोनों एक दूसरे से अलग है। रीडिंग तो सारी वही उसी के ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, मेरे थ्रू शायद आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि मूव ऑन हो रहे हो, अच्छी बात है, मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सही है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, किसी का इतना बड़ा लंबा इंतज़ार करना सही नहीं है, अपनी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं है, अपनी वैल्यू और वर्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं है। ये जो मास्क पहनकर घूम रहे हो, सबके सामने दिखा रहे हो मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, मैं फ़ाइन हूँ, अंदर ही अंदर अकेले में रोना धोना और ऊपर से सबको ये दिखाना, ये चीज़ सही नहीं है। अपने आप को बाहर निकालो, एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग के लिए, किसी और इंसान को अपनी लाइफ में जगह देने के लिए
वो जगह, वो स्पेस बनाओ अपने दिल में भी और अपनी ज़िंदगी में भी, क्योंकि आप यहाँ पर मेन फीमेल बनने वाले हो, लेकिन किसी और के, जो आप सोच रहे हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए आपसे उस इंसान को या उस चीज़ को दूर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली है। आप 30+ हो सकते हो, 40 में हो, अपने 40 में हो, 30+ हो, या 90s के बोर्न हो, या ये पर्सन 90s के हो सकते हैं, ये 30+ हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका नेक्स्ट रोमांटिक जो रिलेशनशिप जिस इंसान के साथ स्टार्ट होगा, आप दोनों का एज सेम होगा। ठीक है, पैशन बहुत ज़्यादा होगा एक दूसरे के प्रति। ये आपके लिए किसी में भी ये पर्सन अचानक अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आए। नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होंगे, खूबसूरती भी है। ठीक है, खूबसूरत भी बहुत होंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, बहुत फ्रेंडली होंगे और ये आपको सोशल साइट पर या ऑनलाइन मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुझे आप दोनों की मीटिंग दिखाई दे रही है। जैसे शुरू में आप दोनों का फेस टू फेस आपने एक दूसरे को देखोगे तो वीडियो कॉल पे देख लिया या ऐसे चैट कर लिया, किसी डेटिंग ऐप्स पर मिल गए, आपने सोचा चलो टाइम पास कर लेते, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, लेकिन यहीं से आपकी इस लाइफ की, या फिर ये बोल दो कि आपका जर्नी का स्टार्ट होगा। अब मैं यहाँ पर अब एक बात और आपको बता रही हूँ, देखो आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो जिस इंसान से आप इस वक्त मूव ऑन कर रहे हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये इंसान भी दोबारा आपकी लाइफ में कांटेक्ट कर सकता है, वापस आ सकता है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि चूज़ वाइजली। मे बी ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो आपको झूठे बातें बोले, झूठे वादे करें कि ओके फाइन, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। बहुत प्यार भरी बातें, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, मे बी ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हों ताकि आप उनकी लाइफ में रहो, हर वो बात करें, हर वो चीज़ बोलें जो आप उनसे चाहते हो। ठीक है, इनफैक्ट कि ये कमिटमेंट के लिए भी रेडी हो जाएं और आपसे कहें कि जी ठीक है कमिटमेंट भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको सोच कर समझ कर ही फैसला करना है। चूज़ वाइजली, यानी सारा का सारा जो खेल है, सारा का सारा जो भी दारो मदार है वो आपके ऊपर होगा कि आप किसको चूज़ करते हो, किसको अपनी ज़िंदगी में जगह देते हो। क्योंकि हो सकता है कि आप फिर से इनके डिल्यूल्यू में आ जाओ, फिर से इनकी बातों में आ जाओ और फिर से आप एक बार और गलती कर लो। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है, फैसला करना आपका काम है, मेरा नहीं है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है। मैं कौन होती हूँ आपको ये बोलने वाली कि जी आप ऐसा करो, इसको चूज़ करो, मत करो, वो आपके हाथ, फैसला आपको करना है। एट द एंड आपको फैसला करना है कि किस इंसान पे आपको भरोसा करना है, किसको नहीं करना। मैंने जैसे शुरू में बोला, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। यही तो यूनिवर्स, ऊपर वाला, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साइंस दिए जा रहे हैं। 6 ऑफ वेंड्स, हेल्दी बाउंड्रीज रखो, जस्टिस। 2 कश्तियों पे सवार होगे तो नुकसान अपना ही होगा, गिर जाओगे, ना वो मिलेगा ना वो मिलेगा, डूब जाओगे। एक कश्ती पर पैर रखो, कन्फ्यूजन में ना खुद को डालो ना किसी और को डालो, क्योंकि जो दूसरा बंदा मैं देख रही हूँ किंग ऑफ वेंड्स, ये आपकी लाइफ में जो आ रहा है ना, ये टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा, ये आपको अपनी मेन फीमेल बनाने के लिए आ रहा है या मेन मेल बनाने के लिए आ रहा है। आप दोनों का बहुत ही पैशनेट कनेक्शन एक दूसरे के साथ बनेगा। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग। तो सोच कर समझ कर आपने फैसला करना है। हाँ, अगर वो इंसान जो आपसे बोल रहा है कि जी ठीक है, मैं तो अगर अच्छा बनने की सच में कोशिश कर रहा है, सच में अच्छा मतलब आपके लायक अपने आप को बनाने की या इक्वल गिव एंड टेक रखने की कोशिश कर रहा है, तो आप सोच सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान है जो सीरियस कमिटमेंट चाहता है या सीरियस रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ, तो बेहतर यही है कि आपको उस इंसान के पीछे जाना चाहिए। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इस इंसान की पर्सनैलिटी के हवाले से आपको बता देती हूँ। ये पर्सन, एक तो इस पर्सन को झूठ बोलना पसंद नहीं, ना ही झूठ सुनना पसंद है, ये भी आपको बता दूँ। तो कभी भी ऐसे कोई भी बात हो ना, झूठ मत बोलना,
दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी प्रैक्टिकल बंदे हैं या बंदी हैं, काफ़ी फायरी एनर्जी है, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। हाँ बिल्कुल। एक और है नाइट ऑफ वेंट्स, 2 लोग हैं, एक नाइट की एनर्जी में है, ठीक है, जो कि प्लेयर है, पहले भी रह चुका है, और दूसरा किंग है। आपको चूज़ करना है, किंग को चूज़ करोगे या नाइट को चूज़ करोगे, या आपने चूज़ करना है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनका होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर ये पर्सन आपको आप कोई लॉ का काम या कोई ऐसा मतलब रिलेट कोई चीज़ इनके पास लेकर जाओगे, अपना कोई काम लेकर जाओगे इनके पास, तो ये आपके लॉयर भी हो सकते हैं बाय द वे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट दिख रहे हैं, ठीक है, पैसा कमाना, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ मज़ा मस्ती। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, या आपकी सारी विशेस ये पर्सन पूरी करेंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स हैं, लव कॉल, समवन एक्सप्रेस, ये पर्सन अगर छुपाते हैं या अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया है, तो ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और ये कोई फ्रेश पर्सन है, फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी है, कोई जैसे हो ना, तभी आपको कहा जा रहा है कि आपने सही डायरेक्शन चूज़ करनी है। अगर आप मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो बीच बीच में अगर कभी होता है ना, इंसान थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, या इंसान थोड़ा सा दुखी हो जाता है, या इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, वो एक हिस्सा है, ठीक है, वो एक इस जर्नी का हिस्सा है, उसको भी इंजॉय करो। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फिर से पीछे मुड़कर देखो, पीछे मुड़कर देखने का नहीं, आगे बढ़ना है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो। हाँ, इस डायरेक्शन के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जो कि आपको शायद आगे बढ़ने से रोकें, तो आपने क्या करना है, रुकना नहीं है। सारा यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का खेल है, ओनली द वेटिंग गेम, जो कि मुझे लग रहा है कि वेट इज़ ओवर। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। दे लाइक यू, ये आपसे बोलेंगे कि येस आई लाइक यू, बट गर्ल विथ अ स्नेक, तो कोई और भी है पास्ट का एक्स वुक्स जो भी, उससे भी आपको बच के रहना है। या अगर वो आता भी है तो जो भी फैसला कर रहे हो आप सोच कर समझ कर, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपका लवर है, लव ऑफ योर लाइफ। इसके साथ आपका सिर्फ एक कनेक्शन नहीं बनेगा, एक लव रिलेशनशिप बन रहा है। ये आपका पर्सन जो है ना, ये आपका स्ट्रेंथ है, आपका पावर बनेगा, आपका स्ट्रेंथ बनेगा ये पर्सन। बाय द वे ये पर्सन खुद भी कोई अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, लियो की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, स्पेशली यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो ये पर्सन, मुझे ना ये पर्सन मेडिकल फील्ड से भी दिख रहे हैं, या ये पर्सन का अपना कोई काम कारोबार होगा, ऑनर हो सकते हैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी की। अगर ये फीमेल है तो बहुत मेहनती हैं। इनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप बनने जा रहा है। अब किस टर्म्स में बनेगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो बी केयरफुल। इनके कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे ये, ठीक है, 3 लूँगी डाइसेस के भी थ्रू हम देखेंगे ज़रा।
एरोप्लेन, तो ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, या ये पर्सन मिलने के लिए आपसे आएंगे आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में, या आपको बुलाएंगे अपनी सिटी अपनी कंट्री में। तो यहाँ पर मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन खुद भी शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, या इनका काम ऐसा है कि इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, नो डाउट। यहाँ पर 5 की एनर्जी दिख रही है, 1 2 दिख रही है, 3 दिख रही है। तो 3 महीने, 5 महीने, 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर आपकी मुलाकात इस पर्सन से हो सकती है या होगी, ठीक है ये एक डेस्टाइन कनेक्शन, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। डेस्टिनी ने आपको ज़रूर एक दूसरे के साथ मिलवाना है। डायरेक्शन आपने खुद चूज़ करनी है, आपको खुद समझ होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन पर, किस राह पर चलना आपके लिए सही है और किस पर आपके लिए हानिकारक है, ठीक नहीं है, वो आप खुद डिसाइड करोगे। क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी सेहत ख़राब कर चुके हो, मेंटल हेल्थ ख़राब कर चुके हो, ऑलरेडी बहुत बहुत कुछ आपने खोया है, बहुत सेक्रीफाइसेस से गुजरे हो। अब प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है। अब अगर आपको ज़िंदगी एक नया मौका दे रही है, नया चांस दे रही है, एक फ्रेश एनर्जी एक दे रही है और एक पैशनेट न्यू कनेक्शन दे रही है, तो प्लीज़ सोच लेना उसके बारे में, ठीक है। बिकॉज यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हो लव। यहाँ पर भी ये चीज़ दिख रही है, ये पर्सन किसी ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पर ग्रीनरी है, या जहाँ पर ब्रिज है, कोई बड़ा टावर ब्रिज, वहाँ का कोई मशहूर फेमस ब्रिज या टावर, या कोई नदी किनारा कोई बहुत मशहूर इस जगह पर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर। ये ताले तो तीनों ग्रुप्स में ही आए हैं। मे बी आप इस पर्सन का दिल को ताला लगा के चाबी वहीं फेंक दोगे ठीक है। डेफिनेटली ये एक इंटेंस कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोनों के दिल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऑटम का सीज़न यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता। ये आपको हाय हेलो ये कहेंगे, इनकी तरफ से आपको कांटेक्ट आ सकता है, मैसेज आ सकता है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इस कनेक्शन में आपको पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। जो सुकून, जो पीस आप खो चुके हो ना, वो आपको यूँ समझ लो इस पर्सन के साथ वापस मिलेगा। और इनके इनिशियल्स ये हो सकते हैं, कहते हैं ना गुड कर्मा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे लोगों से ही पाला पड़ेगा, अच्छे लोग ही लाइफ में आएंगे। तो सारा खेल जो है वो आपके कर्मों का होता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे। तो ये आपके जो अच्छे कर्म है ना, उसका फल है ये पर्सन। तो उसको फल को संभाल के रखना, ठीक है ना। अब अपनी बेवकूफ़ी से खोना मत। तो ये इनके इनिशियल्स इस पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।